अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जमील अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉन्टेसिस द अल्टीमेट लर्निंग प्रेशर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो छोटे-छोटे फॉर्मूलाज़ का कॉम्बिनेशन पढ़ा था, आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और आप लोगों ने उसको एन्जॉय भी किया होगा और सीखा भी होगा। और आई होप कि आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं लगा होगा, क्योंकि वो छोटे-छोटे फॉर्मूलाज़ जो पहले आप पढ़कर आ चुके थे, उनका जो प्रैक्टिकल यूज़ था वो मैंने आप लोगों को कोशिश की बताने की कि ये आगे जाकर आप लोगों के लिए कितने बेनिफिशियल हो सकते हैं। ठीक है? तो आज भी हम जो छोटे-छोटे फॉर्मूलाज़ हैं लाइक फाइंड, एलियन और सब्स्टिट्यूट, इनका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और आप लोगों को पता चलेगा कि इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। लास्ट टाइम हमने मिडल के टेक्स्ट को डायनामिक किया था, आज हम मोस्ट राइट टेक्स्ट को डायनामिक करेंगे। फर्स्ट करें 3 हाइफ़न, यानी 3 हाइफ़न के बाद जो टेक्स्ट आता है उसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे? जब हम फॉर्मूले से उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आप चौथा हाइफ़न भी लगा लेंगे तो मोस्ट राइट टेक्स्ट ही अपन को देगा। ठीक है? तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप मेरी स्क्रीन पर देखें, ये हमारे पास टेक्स्ट है, इसमें 3 हाइफ़न मौजूद हैं और इसको हम जो मोस्ट राइट जो हम देंगे 5, 6, 8, 9 जो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इस स्ट्रिंग में से, वो फाइंड, एलियन और सब्स्टिट्यूट के फॉर्मूला से उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है? स्टेप नंबर 1 क्या है? आप देखिए, स्टेप नंबर 1 में हम ये करेंगे कि हम इसमें से तमाम हाइफ़न रिमूव कर देंगे। ठीक है? सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल टेक्स्ट की लेंथ है वो हम पहले वाले स्टेप में से माइनस कर देंगे, यानी कि जो हमने हाइफन निकाल के जो टेक्स्ट लिए, तो उससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि इस टेक्स्ट में कितने हाइफन मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे कि जब हमारे पास टोटल हाइफन आ जाएंगे तो उसका मतलब है कि चौथे हाइफन का मतलब है कि फर्ज करें अगर 3 हाइफन है या 4 हाइफन है तो चौथे हाइफन का मतलब है कि वो सबसे लास्ट हाइफन है। ठीक है? और लास्ट हाइफन के बाद ही मोस्ट राइट जो टेक्स्ट है वो हमें एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम चौथे हाइफन को या तीसरे हाइफन को एट द रेट से रिप्लेस कर देंगे। एट द रेट से रिप्लेस क्यों करेंगे वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि वो एक यूनिक हो जाता है और उसको रिप्लेस करना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उस एट द रेट की पोजीशन मालूम करेंगे कि वो किस पोजीशन पे मौजूद है। ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे कि उसके बाद अगेन हम ओरिजिनल टेक्स्ट की लेंथ को हम माइनस कर देंगे जो हमने एट द रेट की पोजीशन यानी कि लास्ट हाइफन की पोजीशन मालूम की है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो टोटल वो कैरेक्टर्स आएंगे जो लास्ट हाइफन के बाद मौजूद होंगे। ठीक है? तो उसको हम फिर राइट के फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो बहुत ईजी है, मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप साथ रहिएगा, सीखते रहिएगा और चलें स्टार्ट करते हैं। ठीक है? अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हाइफन रिमूव करेंगे। इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट किसका करना है, हमें इसका करना है, कॉमा, ओल्ड टेक्स्ट हमारे पास हाइफन है, कॉमा, रिप्लेस हमें करना है एम्प्टी से। ठीक है? किसी भी कैरेक्टर की जगह हम उसको एम्प्टी लगाएं तो वो रिप्लेस हो जाता है। अब ये देखिए हाइफन के बगैर हमारे पास रिप्लेस होकर आ गया टेक्स्ट। ओके? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम ओरिजिनल लेंथ में से जो ये वाला हमारे पास आया है इसकी लेंथ हम माइनस कर देंगे। ठीक है? इज इक्वल टू एलियन दिस टेक्स्ट, कॉमा नहीं लगाएंगे, पहले ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है? माइनस और एलियन और दिस। ठीक है? तो ये हमारे पास लोकेशन मतलब सॉरी हमारे पास आ गई हाइफन्स की क्वांटिटी इस टेक्स्ट में 3 है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि थर्ड वन को हम रिप्लेस करेंगे एट द रेट से। ठीक है? तो वो भी बहुत इजी है, पहले आप कर आ चुके हैं। इस फॉर्मूले को कॉपी करें, इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, टेक्स्ट हमारे पास क्या है, दिस वन, कॉमा, ओल्ड टेक्स्ट हमारे पास क्या है, एट दी सॉरी ओल्ड टेक्स्ट हमारे पास है हाइफन, कॉमा, न्यू टेक्स्ट हमने क्या करना है, न्यू टेक्स्ट हमने रिप्लेस करना है इसको एट द रेट से, कॉमा, और ये स्टार्स नंबर यानी कि हाइफन नंबर क्या है तो वो हमने निकाला था 3। ठीक है? तो यहाँ पर हम उस फॉर्मूले को पुट कर देंगे। ठीक है? तो ये अब देखिएगा सबसे लास्ट हाइफन जो है वो एट द रेट से रिप्लेस होकर आ गया। ओके? अच्छा, अब हम इस एट द रेट की पोजीशन मालूम करेंगे और वो करेंगे फाइंड के थ्रू। राइट? इसको हमने कॉपी किया। ठीक है? और हमने क्या किया, इज इक्वल टू फाइंड
टैब दबाया हमने, फाइंड टेक्स्ट हमें क्या करना है, फाइंड टेक्स्ट हमने करना है @ कॉमा विद इन टेक्स्ट हमारे पास ये पिछला फॉर्मूला है। तो हमारे पास क्या आया कि हमारे पास जो तीसरे हाइफन की जो पोजीशन है वो है 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं। ये क्योंकि 16 आया है तो इस फॉर्मूले में हमें एलियन लगाने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ एलियन लगाना पड़ेगा फर्स्ट टेक्स्ट वाले को। इज इक्वल टू एलियन दिस वन, सॉरी दिस वन माइनस दिस वन। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास 4 कैरेक्टर्स। अब आप देखिएगा कि ये 5, 6, 8, 9 4 कैरेक्टर्स। अब मैं फॉर्मूला लगाए बगैर सबसे पहले आपको एक डेमो कराता हूँ कि अगर हम यहाँ पर एक 8 और लगा देते हैं तो देखिए हमारे पास 5 कैरेक्टर्स निकल कर आते हैं, राइट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम ऑलमोस्ट वहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब इस सिंपली हमें कुछ नहीं करना, हमें इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी करना है। इज इक्वल टू राइट कहाँ से लेना है जनाब, आपने इस टेक्स्ट से लेना है, और कॉमा ये पूरा फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा देना है। तो ये हमारे पास 5, 6, 8, 9, 8 ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको इसका डेमो कराता हूँ कि आप जितने भी हाइफन लगा लें इसके अंदर, आपको वो रिजल्ट जो देगा वो मोस्ट राइट कैरेक्टर्स ही देगा। अब इसको हम F2 करते हैं और हम 56 के बाद एक हाइफन और लगा देते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए 898 हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से हम मोस्ट राइट जो टेक्स्ट है वो हम उसको डायनामिक कर सकते हैं। तो मिडिल का भी मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको जो बता दिया राइट का भी बता दिया। बेसिकली जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो मिडिल के टेक्स्ट को डायनामिक करने में आती है और राइट के टेक्स्ट को डायनामिक करने में आती है। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम्स आपकी इन दोनों क्लासेस के बाद रिजॉल्व हो जाएंगी और नेक्स्ट टाइम आपको ये इशू नहीं आएगा। अच्छा, ये जो हम मिडिल और राइट निकाल रहे हैं इसका मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल यूज बताऊंगा कि हम इसको कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूला के अंदर, या वी लुकअप हो गया, सम इफ हो गया, कुछ भी हो गया, यानी कि हम कुछ उसको प्रैक्टिकल यूजेज में आपको बताऊंगा 1-2, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये इफेक्टिवली कैसे यूज हो सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी व्यूवरशिप आ रही है मेरी, उसमें से तकरीबन 40% या 35% जो हैं वो देखते तो हैं वीडियो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे चैनल की रीच भी बढ़ेगी। लाइक भी कीजिए वीडियो को ताकि चैनल की और रीच बढ़े और उन लोगों तक पहुंच सके जो कि नीडी हैं। देखें, मेरा जो मेन मकसद है, मेरा मेन मकसद ये है कि मैं अपना नॉलेज उन लोगों तक पहुंचाऊं जो कि नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, जो कि इस एनालिटिकल फील्ड में आना चाहते हैं लेकिन फॉर सम रीजंस वो नहीं कर पा रहे, किसी कोचिंग सेंटर में नहीं जा पा रहे, या उनको कोई ऐसा टीचर नहीं मिल रहा जो कि उनको अच्छे तरीके से गाइड कर सके, अच्छे तरीके से समझा सके। तो बस यही है कि अभी तक तो, जब तक तो चैनल मोनेटाइज होगा वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन अभी तो मैं फिलहाल इसको एक सवाब का काम समझ के और सबका जारी समझ के कर रहा हूँ। तो जो आप लोग यहाँ से सीखें, मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दूसरे लोगों को भी वो सिखाएं जो आप यहाँ से सीखते जा रहे हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि जब आप एक चीज़ सीखते हैं और वो किसी और को सिखाते हैं, दूसरे लोगों को सिखाते हैं, तो उस पर आपकी प्रैक्टिस और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और क्योंकि जब आप एक टास्क को रेपिटेटिव कर रहे होते हैं तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो प्रैक्टिस होती है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और आप उसको लॉजिक्स जो होती हैं वो आपके जहन में बैठ जाती हैं। तो आई थिंक लेक्चर बहुत लंबा हो गया, तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मैं रेडी करता हूँ और आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।